हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम था प्रेम का महत्व, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें एक वो दिया हुआ है आपके लिए भाषा ज्ञान, यानी ये ग्रामर से संबंधित जो है आपका पूरा पोर्शन है। इसमें हम इस ग्रामर के पोर्शन को आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे भाषा ज्ञान, चौपाया 4 पैरों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। यानी यहाँ पर क्या दिया है हमारे लिए, समास दिया है और समास में क्या करना है हमको ये विग्रह करके बताया है। आपने देखा कि उपरोक्त सभी समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची है। देखो संख्यावाची कैसे, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ 7 आया है, यहाँ 10 आया है, यहाँ 3 आया है। संख्यावाची है। जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में समूह अथवा समाहार का बोध होता है। समूह का मतलब होता है यानी कई सारी चीज़ें एक साथ ग्रुप में जब आती हैं, अतः विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें शॉर्ट रूप में समास दिया हुआ है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे उस समय हम समास को बड़े रूप में या विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अभी जितना हमारी एक्सरसाइज में दिया है उतना ही हमें फ़िलहाल करेंगे। इसमें दिया है, देखो एक्सरसाइज में, नीचे दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। यानी इस तरीके से इसने ऊपर जो दिखाया है उसी तरीके से हमको इसमें नीचे भी करनी है समास विग्रह। जैसे इसने दिया है चौराहा 4 राहों का समूह। देखो इसमें भी क्या आया, सारे पद पहले कौन से हैं, संख्यावाची हैं। और संख्यावाची हैं तो उसमें कौन सा समास बताया इसने हमको, द्विगु समास बताया। यानी जो जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा वो कौन सा होगा, हमारा द्विगु समास होगा। यानी समास को हम विस्तृत में पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन के अंदर। इसमें दूसरा शब्द दिया इसने दोपहर। दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। 2 पहर कहते हैं यानी मतलब एक तो जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक का जो समूह होता है। सुबह 4 बजे से पहर शुरू होते हैं, 4 से सुबह का जो टाइम होता है और सुबह से दोपहर का जो टाइम होता है उसमें 2 पहर आ जाते हैं, इसलिए इसमें 2 पहरों का समूह। त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह। इसमें 3 पहले दिया हुआ है तो 3 मूर्तियों का समूह। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं का समूह। अब देखो इसमें शब्द दिया है अठन्नी। अठन्नी जो एक जैसे 1 रुपया होता है इसी तरीके से पहले चलती थी अठन्नी, जिसको कहते हैं हम 8 आनों का समूह, जिसमें 8 आने माने जाते थे। तो 8 आनों का समूह मतलब मिला के क्या बनती, जैसे अब जो 1 रुपया है उसको हम क्या कहते हैं, 1 रुपया को किसका समूह कहते हैं, 100 पैसे का समूह कहते हैं। उसी प्रकार अठन्नी को हम क्या कहते थे, 8 आनों का समूह। नवरात्रि 9 रातों का समूह। जो नवरात्रि जो आती हैं उनको ही हम नवरात्रि बोलते हैं और वो उसमें क्या होती हैं, 9 दिन के होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं 9 रातों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इस तरीके से ये क्या है, हमारे समास विग्रह हैं और ये क्या है, हमारा सामासिक पद दिया हुआ है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, परंतु इसमें अगर दिया है तो एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नीचे दिए गए शब्दों के 3 शब्द बनाइए। यानी इन शब्दों से हमें क्या करने, 3 शब्द बनाने हैं। जैसे भला, भलाई, भले, भलापन। साहस, साहसी, साहसिक, साहसहीन। दीन, दीन कहते हैं हम गरीब को। दीनता, दीनों, दीनहीन यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उसको बोलते हैं दीनहीन। यश, यशोगान, यश कहते हैं जब मतलब किसी चीज़ की प्रसिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है, मतलब यश जब किसी चीज़ में वो जिसने मतलब बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है कि वो कलेक्टर बन गया या वो राजनेता बन गया या वो एक्टर्स बन गया, इस तरीके से जब मतलब जिसका यश मतलब इसकी प्रसिद्धि फैलने लग जाती है उसको कहते हैं यश। तो यशोगान, यशोगान यानी मतलब यशों की चर्चा करना। यशस्वी और यशहीन, यशहीन बोलते हैं जिसके पास यश होता ही नहीं है। इस तरीके से हमने क्या किया, इन शब्दों को एक शब्द के 3 शब्द बना लिए। आगे निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी तो आप जानते हो क्या बोलते हैं उनको, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का उसने दिया है प्रण और दूसरा होता है एक शपथ। रज, धूल,
या इसको हम कहते हैं मिट्टी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मिट्टी। दरिद्र यानी गरीब या दीन। मित्र सखा दोस्त। शत्रु बैरी या दुश्मन। अब देखो इसमें रज एक जो मिट्टी को बोलते हैं वैसे तो रज, पर रज यहाँ किसके लिए आई है? रज उसके लिए आई है जब हम किसी मतलब प्रसिद्ध चीज़ के लिए मतलब उस मिट्टी को स्पर्श जब करते हैं, जैसे चरण रज मतलब जैसे भगवान के पैरों जहाँ पैर पड़े वहाँ से हम क्या बोलते हैं? उस मिट्टी को जो छूते हैं उसको कहते हैं रज। इसके आगे निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या पूछ रहा है हमसे? विलोम शब्द। जैसे सख्त का क्या होता है? नरम। शत्रु का क्या होता है? मित्र। परिचित का क्या होगा? अपरिचित। स्नेह का क्या होगा? घृणा। गहरा का, गहरा मतलब जो बहुत, जहाँ जैसे पानी बहुत गहरा है तो उसका होता है उथला। उथला मतलब होता है ऊपर 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 तक भरा हुआ। उथला मतलब जहाँ से फैलने लग जाता है। दीन यानी गरीब होता है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अमीर। गलत का सही, थोड़ा का बहुत। इस प्रकार से आज हमने ये क्या कर लिया? पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसकी लास्ट एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यही आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। और नेक्स्ट मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों।